घर के मंदिर में देवताओं की प्रतिष्ठा कब करनी चाहिए। घर का मंदिर हो या फिर कोई बड़ा प्रासाद बना रहे हो, बड़ा मंदिर बन रहा हो, तो उसमें देवताओं की प्रतिष्ठा कब करनी चाहिए। इस विषय में हम बात करेंगे कि सातों वारों का क्या फल होता है, प्रतिष्ठा के कौन से दिन करी जाए। सोमवार को अगर प्रतिष्ठा करी जाए तो क्या फल होता है, रविवार को अगर प्रतिष्ठा करी जाए तो ग्रंथों के प्रमाणों के साथ क्या फल होता है, सभी वारों का क्या महत्व है, उस विषय के ऊपर आज डिटेल में हम ग्रंथों के प्रमाणों के साथ चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर शास्त्रीय ऐसी ही जानकारियां ग्रंथों के प्रमाणों के साथ आपको मिलती रहती है। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल दारुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं घर का मंदिर हो या फिर कोई बड़ा मंदिर, किस वार में देवताओं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। देवताओं की मूर्तियां किस हिसाब से होनी चाहिए, कितनी बड़ी मूर्ति है वो घर में रख सकते हैं या फिर उस विषय की अगर जानकारी चाहते हैं, कितनी मूर्तियां घर के मंदिर में होनी चाहिए, आइडल एक पोजीशन कितनी है कि कितनी मूर्तियां होनी चाहिए, अगर उस विषय के ऊपर आप डिटेल जानकारी ग्रंथों के प्रमाणों के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए, घर के मंदिर में किस वार में देवताओं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उस विषय में हमें क्या प्रमाण प्राप्त होता है। तेजस्विनी क्षेम कृतग्निदाह विधायिनी स्याद धनदा प्रदाच आनंद कृत कल्प विनाशिनी च सूर्यादिवारेषु भवेत प्रतिष्ठा। श्रीपति पद्धति नाम का एक शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें यह प्रमाण दिया गया है कि किस वार में देवताओं की प्रतिष्ठा करी जाए तो उसका क्या फल होता है। सूर्यादिवारेषु भवेत प्रतिष्ठा, सूर्यादि मतलब रविवार से शुरू करके सबसे पहले तेजस्विनी रविवार के दिन अगर किसी भी मंदिर में देवताओं की प्रतिष्ठा करी जाए तो वह मूर्ति है, वो मंदिर है, वो एकदम तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है और जो भी व्यक्ति उस मंदिर में दर्शन करने आता है वो अभिभूत हो जाता है, देवताओं को अपना समर्पण प्रदान करता है, समर्पित हो जाता है। तेजस्वी देवताओं की जो मूर्ति है वो उस दिन रविवार के दिन प्रतिष्ठा करने से प्राप्त होती है। अगर यह मंदिर आपके घर में है, घर का छोटा मंदिर हो, तो उसमें भी आप यह नुस्खा अपना सकते हैं। रविवार के दिन आप आपके घर में प्रतिष्ठा कर सकते हैं। सोमवार के दिन अगर मंदिर में प्रतिष्ठा करी जाए तो कल्याणकारिणी वो प्रतिष्ठा होती है। क्षेमकृत, क्षेम अर्थात कल्याण, तो वह सोमवार के दिन अगर किसी भी मंदिर में देवताओं की प्रतिष्ठा करी जाए तो वह कल्याणकारी होती है। मंगलवार के दिन अगर किसी भी मंदिर में देवताओं की स्थापना हम करते हैं तो अग्निदाह मतलब शॉर्ट सर्किट इत्यादि का भय रहता है, जलने का कुछ संभावना हो सकती है। तो मंगलवार को किसी भी मंदिर में, घर का मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, प्रतिष्ठा करने से बचना चाहिए। बुधवार के दिन अगर प्रतिष्ठा करी जाए तो धनदायिनी होता है, मंदिर के लिए भी धन दान के माध्यम से अधिक प्राप्त होता है। और अगर घर का मंदिर हो, घर के मंदिर में अगर प्रतिष्ठा करी जाए तो यजमान के लिए धनागम है वो सुगम हो जाता है, उसके घर में धन धान्य की वर्षा भगवान करते रहते हैं और जो भी मंदिर में भक्तजन दर्शन करने आते हैं उनको भी धन की प्राप्ति सुगम होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रतिष्ठा घर के मंदिर में या फिर बाहर करी जाए तो वह बलदायिनी होती है, बल व्यक्तियों को प्राप्त होता है। यहाँ पर शारीरिक बल का न देखते हुए आध्यात्मिक बल का हमें विचार करना चाहिए कि व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति है वो बहुत होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रतिष्ठा करी जाए तो सत्ता का बल भी व्यक्ति को प्राप्त होगा, आध्यात्मिक बल है वो भी प्राप्त होगा और शारीरिक बल तो प्राप्त होता ही है। तो गुरुवार का दिन है वो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र में बताया गया है। शुक्रवार के दिन अगर किसी भी मंदिर में प्रतिष्ठा करी जाए तो वह आनंददायिनी होती है। आनंद, उत्सव, प्रमोद है वो मंदिर में जो भी आता है वो खुशहाल होकर ही लौटता है। हर एक व्यक्ति को अलग प्रकार की ऑरा का अनुभव गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन अगर प्रतिष्ठा करी जाए तो उस मंदिर से प्राप्त होता है। और शनिवार के दिन किसी भी मंदिर की प्रतिष्ठा करी जाए तो वह कल्प विनाशिनी मतलब किसी भी प्रकार के शोक और दुख को देने वाली होती है। तो अतः शनिवार को उस मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। चूंकि यहाँ पर एक विशेष महत्ता यह भी बताई गई है कि कुछ देवता ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा उनके वारों में ही करनी चाहिए। जैसे हनुमान जी है, तो हनुमान जी की जो प्रतिष्ठा है वो शनिवार को और मंगलवार को करी जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ होती है। तो वैसे देवताओं के हिसाब से आप अलग अलग देख सकते हैं, परंतु एक यह सामान्य नियम जो था शास्त्रीय वह आपको बताया। कई बार क्या होता है कि मंदिर की नूतन प्रतिष्ठा तो करते ही है, परंतु कई बार पुनः प्राण प्रतिष्ठा भी करनी पड़ती है। नई मूर्ति है वो बदलते वक्त भी प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। कई बार ऐसे छुआछूत की वजह से अशुद्ध हाथ हमारे घर में अगर मंदिर में पड़ गए तो भी मंदिर में पुनः प्रतिष्ठा करनी पड़ सकती है। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, अगर किसी भी व्यक्ति ऐसी अवस्था में हो जो
मंदिर को स्पर्श करने योग्य न हो। ऐसी परिस्थिति में अगर मंदिर में देवताओं का स्पर्श हो चुका हो, ग्रहण का समय लग चुका हो, या फिर कुछ ऐसा मूर्ति खंडित हो गई हो, मूर्ति टूट गई हो, ऐसी कुछ परिस्थिति बनी हो, तो मूर्ति में पुनः प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्रीय नियमों के हिसाब से आवश्यक बताया गया है। ऐसी ही विशेष जानकारियां प्राप्त करने के लिए कुंडली विश्लेषण, कुंडली मार्गदर्शन या फिर आपके जो भी शास्त्रीय प्रश्न हो उनका समाधान प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपके कुछ भी प्रश्न हो, जिस विषय के ऊपर आप आगे का वीडियो देखना चाहते हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हर हर महादेव, जय माता दी और आपके शहर का नाम लिखकर कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। ऐसी ही जानकारी वीडियो देखने के लिए, ज्ञान की वीडियो देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी शास्त्रीय जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।